ऑफिशियल मोहसिन रेज़ई ने कहा था कि इस्लामाबाद ने ईरान को वादा किया है कि अगर इजराइल ईरान को अटैक करेगा तो पाकिस्तान इजराइल पर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देगा। इस खबर के वायरल होते ही पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि इस्लामाबाद ने ऐसा कोई वादा नहीं किया है। उस वक्त हर कोई ये कह रहा था कि पाकिस्तान ने दोस्त ईरान को धोखा दे दिया, पर असल धोखा अब हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात पाकिस्तान के ईरान को धोखा देने की और पीठ में छुरा घोंपने की। और ये बात अब बिल्कुल सच है कि पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दे दिया है और पीठ में छुरा घोंप दिया है। ये सब पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर किया और पाकिस्तान का ऐसा करना कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान तो वैसे भी बिन पैंदे का लोटा है, जहां फायदा वहां पाकिस्तान। आसिम मुनीर को अपना रिटायरमेंट भी तो प्लान करना है और वो भी लाविश हो, ये भी एश्योर करना है। इसके लिए देश की धरती इस्तेमाल होती है तो हो जाए। तो बड़ी पिक्चर क्या है, पाकिस्तान ने ऐसे किया क्यों, इसका फायदा किसको होगा, इस सब पर बात करेंगे। पर पहले बताते हैं क्रोनोलॉजी, जो कि इशारा करती है कि कैसे पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की और दोस्त ईरान को अकेला छोड़ दिया। सबसे पहले ये वायरल पिक्चर देखिए। ये तस्वीर सजेस्ट करती है कि पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स के बैटलफील्ड एयरबोर्न कम्युनिकेशंस नोड यानी BACN को ईरान पर जासूसी करने की परमिशन दे रहा है। ये तस्वीर कई सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भी ट्वीट की है। स्क्रीनशॉट में BACN 11 9001 को फ्लाइट रेडार 24 पर देखा गया। इसके तुरंत बाद इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान में ईरान के स्टेट ब्रॉडकास्टर IRIC के हेडक्वार्टर्स पर बॉम्बिंग कर दी। ABP लाइव इस तस्वीर की पुष्टि नहीं करता, लेकिन तस्वीर और बॉम्बिंग का बैक टू बैक होना ऑब्वियस रिलेशन की तरफ इशारा जरूर करता है। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स में बताया गया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने ही IRIC के हेडक्वार्टर्स के कोऑर्डिनेट्स भी प्रोवाइड किए थे। ये वही कोऑर्डिनेट्स थे जो BACN 11 9001 के फ्लाइट रेडार 24 पर दिखने वाले क्लेम के साथ मैच करते हैं। बैटलफील्ड एयरबोर्न कम्युनिकेशंस नोड को एक फ्लाइंग गेट में माना जाता है। फोरकास्ट इंटरनेशनल की एक पुरानी रिपोर्ट के हिसाब से BACN एक फॉरवर्ड डिप्लॉयड एयरबोर्न कम्युनिकेशंस रिले है जो मिलिट्री, फेडरल और कमर्शियल कम्युनिकेशन सिस्टम के नेटवर्क को जोड़ता है। ये सिस्टम मैन्ड और अनमैन्ड दोनों तरह के एयरक्राफ्ट के लिए डिजाइन किया गया है। जो US एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट 11 9001 अब अटेंशन में है, वो बम्बार्डियर E-11A है। एयर एंड स्पेस फोर्सेस मैगजीन के मुताबिक E-11A कोलिशन फोर्सेस को ग्राउंड और एयर दोनों में कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है और कम्युनिकेशन चैनल्स के रेंज को एक्सटेंड करता है और अलग अलग यूनिट्स के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन एनेबल करता है। इसके अलावा पाकिस्तान चीफ आसिम मुनीर और US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग भी पाकिस्तान के नीच चेहरे को सामने लाती है। इसी मीटिंग में अलेजिडली ईरान और इजराइल युद्ध में पाकिस्तान के रोल को डिस्कस किया गया था। सून आफ्टर अमेरिका का ईरान पर अटैक करना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। अमेरिका अपनी धरती से ईरान को बॉम्ब नहीं कर सकता एंड इट्स हाईली लाइकली दैट अमेरिका यूज्ड पाकिस्तानी सॉइल टू बॉम्ब ईरान। क्लोज प्रॉक्सिमिटी के कारण पाकिस्तान का एयरबेस अलेजिडली अमेरिका ने यूज किया और ईरान को अटैक किया, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो पाता। और यही वजह थी कि अमेरिका इंडिया और पाकिस्तान की वॉर को तुरंत बंद करवाना चाहता था। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नूर खान बेस को भारी क्षति पहुंचाई थी। अगर वॉर चलती रहती तो पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा किसी भी तरह के इस्तेमाल के लिए बचता ही नहीं और फिर पाकिस्तान ऑनगोइंग ईरान इजराइल वॉर के बीच USA के लिए यूजलेस हो जाता। इस बड़े एजेंडे के चलते अमेरिका की चाहत थी कि इंडिया पाकिस्तान वॉर खत्म हो जाए और ये चाहत तब असलियत में बदल गई जब पाकिस्तान ने ही भारत के सामने गिड़गिड़ाया और वॉर बंद करने के लिए कहा। तब अमेरिका ने भी राहत की सांस ली थी और वॉर के खत्म होने के एक्शन को अप्रिशिएट भी किया था। वो अलग बात है कि क्रेडिट भी खुद ले गया था। और ये बात अब किसी से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान इतने कर्ज में डूबा हुआ है कि अमेरिका कहेगा जो उसे करना पड़ेगा वो। हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी के एक इंटरव्यू में उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा था, एंड आई कोट, ट्रंप ने आसिम मुनीर को बुलाकर सिर्फ खाना नहीं खिलाया होगा, उन्होंने कहा होगा कि बेटा अब उस बॉर्डर पर नाचना होगा तो वो नचाएंगे उन्हें वहां पर। ओवैसी ने यह साफ कर दिया कि ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व करेगा। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस मुफ्त में खाना नहीं खिलाता। ऑन द अदर हैंड इंडिया अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करने नहीं देता। तो अब अगर USA ईरान इजराइल की वॉर में और बड़ी भूमिका निभाएगा तो पाकिस्तान जी जान से मदद करेगा और फिर एयर बेसिस का यूज होना साफ दिखाई भी दे जाएगा।
और आपको बता दें कि इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर की मीटिंग में नहीं गए थे। एबीपी लाइव की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।